नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में संशोधन के नाम पर एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिवक्ताओं के हितों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है और सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के जो संवैधानिक अधिकार जो भारतीय संविधान में उनको मिले हैं, उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और अधिवक्ताओं को बेरोजगार किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। उक्त संशोधन के विरोध में काशीपुर बार एसोसिएशन काशीपुर के द्वारा आज तीसरे दिन भी एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अधिवक्तागणों से उक्त बिल में होने वाले संशोधन के लिए आम राय मांगी गई, जिसको उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उक्त बिल अधिवक्ताओं के साथ साथ जनता विरोधी है। उक्त आम सभा में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार चौबे, उपाध्यक्ष अनूप शर्मा, वकील सिद्दीकी व नरगिस आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। आज हमारा विरोध का ये तीसरा दिन है और हम सब लोग सामूहिक रूप से सरकार द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन बिल लाया गया है उसके विरोध में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये विरोध ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। अधिवक्ताओं के खिलाफ जो साजिश रची गई है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता का हनन करने के लिए, उसके खिलाफ हम लोग लामबंद होकर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जिला उधम सिंह नगर के जितने भी बार एसोसिएशंस हैं, सबके प्रतिनिधि नैनीताल मिलकर, जहाँ पर हाई कोर्ट बार, नैनीताल जिला बार और जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड है उसके चेयरमैन, इनसे हमने मुलाकात की और कल बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के जितने भी सदस्य हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि कल हम लोग यानी 23 तारीख को दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जो भी इस समय हमारे कानून मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग होगी और आगे का जो भी अगर वो आश्वासन देते हैं तो उस तरह से रणनीति आगे बनाई जाएगी। देखते हैं क्या होता है कल। देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो इन्होंने अभी हमारे एक एडवोकेट एक्ट बना हुआ है 1961 का, उसमें इन्होंने संशोधन अमेंडमेंट के लिए एक प्रस्ताव ड्राफ्ट किया है और वो हमारे जो प्रस्ताव हैं उसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो उसमें क्लॉज दिए गए हैं, वो सारे क्लॉज 5 क्लॉज हैं। वो पांचों ही क्लॉज हमारे जो अधिवक्ता की जो एकता है या स्वतंत्रता है उसको छीनते हुए हैं। उसमें क्या है कि उसमें अधिवक्ता की स्वतंत्रता नहीं छीन रही है, उसमें आम नागरिक को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, न्याय से जुड़ा हुआ है, न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए परेशानी का वो सबब बनने वाली है। वजह कि इसमें ये जिस तरीके से इन्होंने कंडक्ट को कहा गया है, अधिवक्ता का आचरण, अधिवक्ता के आचरण के ऊपर इन्होंने वो टिप्पणी दी है। इन्होंने कहा है कि अधिवक्ता का आचरण जो है वो ठीक नहीं है और उसको जो है उसमें कुछ नियंत्रण करेंगे केंद्र के द्वारा। केंद्र के लोग बैठाए जाएंगे, केंद्र से चयन करके वो 3 लोग जो है हमारी BCI के उसमें मेंबर बनेंगे कि वो गाइड करेंगे कि किस तरीके से आगे अधिवक्ता को काम करना है। तो एक तरीके से ये तो एक वो हो गया कि राजा और उसकी प्रजा में राजा जैसा चाहे वैसा होता रहे और ये उसी तरीके से इस देश को चलाना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। उसमें ये जो मोदी जी हैं उनको ध्यान देना चाहिए अधिवक्ताओं के। इस मामले में वर्षों से अधिवक्ता काम कर रहे हैं कि विषम परिस्थितियों में क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठते हैं, पूरी दोपहर हमने टीनों में काट दी। कभी हमारे उसके लिए तो इनके पास मन में कभी कोई ख्याल आया नहीं, ना ही कोई ड्राफ्ट आया, ना ही कोई संशोधन आया कि साहब अधिवक्ताओं को ये सुविधा मिलनी चाहिए, अधिवक्ताओं को निवास की सुविधा मिलनी चाहिए, अधिवक्ताओं को मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, उनकी पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक ना तो इस ड्राफ्ट में है, ना पहले कभी आया, ना आज इस ड्राफ्ट में है। हाँ, इस ड्राफ्ट में ये जरूर कर दिया कि किस तरीके से अधिवक्ताओं को रोजगार छीना जाए। अधिवक्ताओं को बिल्कुल उन्होंने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इस अमेंडमेंट को यदि ये बिल पास होता है तो इसका पूरे देश में विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बिल है इसमें पूरी तरीके से हमारे हर अधिकार को कुठाराघात किया है इन्होंने, सरकार ने। देखिए, हमने अपनी मांगें BCI के माध्यम से भी रखी हैं और BCI ने भी अपनी वहाँ पर मांग सरकार को रखी है क्योंकि BCI के बिना विश्वास में लिए हुए एक्ट पास नहीं हो सकता। BCI के इसमें चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा है, उनका स्टेटमेंट भी आया हुआ है। उन्होंने भी इसमें कहा है कि इसमें संशोधन में गलत हुआ है और इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए और हमारा तो ये मानना है कि इसमें
व्यापक चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि इसमें तो पांचों ही क्लॉज जो इन्होंने 5 क्लॉज दिए हैं वो पांचों ही ऐसे हैं कि जिसमें चेंज ही क्या वो तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अधिवक्ताओं को हर तरीके से स्वतंत्रता छीन ली गई है। अधिवक्ता न्याय, मान लीजिए यदि किसी क्लाइंट के साथ हम उसका वो मुकदमा लड़ते हैं, हमने पूरी मेहनत की, मुकदमा इत्तेफाक से हार जाते हैं और हारने के बाद सब क्लाइंट हमसे भरपाई लेगा उसकी। तो ये बताइए कि हमने जो मेहनत की है वो क्या हम उससे नहीं कर रहे? हर कोई अधिवक्ता ये चाहता है कि मैं मुकदमा जीतूं, जीतने के लिए हम प्रयास करते हैं, जीतने के लिए हम हर तरीके से रूलिंग लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं उसमें हम करते हैं, तो जिससे कि कोई अधिवक्ता मुकदमा स्वयं हारना नहीं चाहता। यदि हार जाता है तो उसके बाद हम भरपाई करेंगे उसकी मुकदमे की। ये हमारे ऊपर एक इन्होंने दंड जजा आरोपित कर दिया। क्या अधिकार है इनको हम पर यह दंड आरोपित करने का? क्योंकि हम न्याय व्यवस्था में साथ देते हैं। अब इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने टारगेट किया अधिवक्ताओं को। अधिवक्ता, क्योंकि अधिवक्ता समुदाय की ये शक्ति को तोड़ने के लिए, आपस में बांटने के लिए, विभाजन करने के लिए ये इस तरीके के ड्राफ्ट ला रहे हैं, जिससे अधिवक्ता परेशान होगा, विभाजन होगा। और ये नहीं समझ रहे कि इससे अधिवक्ताओं को परेशान होने से जो न्याय के लिए, जो आम जनता के लिए, सबसे समाज के सबसे निम्न वर्ग को की भी पैरवी करने के लिए न्यायालयों में जाता है, आज हम इन मजिस्ट्रेटों के, जजेस के गुलाम हो जाएंगे इस एक्ट के पास होने के बाद। क्योंकि ये जैसा चाहेंगे वैसा हम चलेंगे। हम हड़ताल कर नहीं सकते, अपनी बात कर नहीं सकते। किसी के घर में मृत्यु होती है अधिवक्ता के तो हम काम बंद नहीं करेंगे, किसी का ये नहीं होगा तो हम काम बंद नहीं करेंगे। अरे हम कोई काम जानबूझकर बंद करते हैं? काम हम मजबूरी में बंद करते हैं। जब हमारा न्याय नहीं मिल रहा, हमारे परेशानी होती है तो हम बंद करते हैं। काम बंद करने से हमें कोई रोजगार तो मिलता नहीं, ना तो हमें कोई केंद्र सरकार हमें पैसा देती है, ना हमारी कोई महीने की फीस है, ना हमें कोई सुप्रीम कोर्ट देता, ना हमें कोई हाई कोर्ट महीने की तनख्वाह देता। तो हम पर ये जब कुछ हम हमारे लिए करते नहीं है, हमारे लिए कोई योजना हमारे लिए नहीं बनाते, तो हमारे ऊपर ये इस तरीके का आरोप, वो जो नियंत्रण रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं? आज सारे वकील 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन से सारे वकील अधिवक्ता अधिनियम 2025 के संशोधन के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है उसमें संशोधन हुआ है 2025 में। उस संशोधन में कुछ अधिनियम ऐसे जोड़े गए हैं, धाराएं, जो अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को छीनती है, और हम इस बिल को संशोधन को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं, फ़िलहाल तो हम इसी के लिए ही बैठे हुए हैं कि ये संशोधन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो धारा है 35 से उसमें पहले भी 35 से धारा जो है वो एडवोकेट के ख़िलाफ़ है, कदाचार के ख़िलाफ़ है। जबकि कदाचार के ख़िलाफ़ अगर एडवोकेट की कोई गलती होती है तो वो BCI में आज भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 35 से धारा जोड़ी हुई है, इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई भी अधिवक्ता अपने क्लाइंट का केस हारता है या कुछ भी गलती होती है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, या उसको उसके अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये गलत है, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता अपने क्लाइंट का हित चाहता है और उसके लिए निष्पक्ष तरीके से न्याय के लिए कोर्ट में आता है। लेकिन और कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे क्लाइंट को, वादकारियों को न्याय नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो अधिवक्ताओं की भूमिका जो है वो स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है, भूमिका बिल्कुल नगण्य कर दी गई है। न केवल काशीपुर में, न केवल उत्तराखंड में, अपितु पूरे भारत में अधिवक्ता इस प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन एक्ट जो ये लेकर आए हैं 2025, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस एक्ट को, इस प्रस्तावित संशोधन को तत्काल प्रभाव से वापस लें। यह बिल वकीलों को काम करने की मंशा को तोड़ देता है, उनकी इंडिपेंडेंसी को नहीं करता है, और कोई भी जो भी लॉ ग्रेजुएट होगा, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, अगर वो लॉ ग्रेजुएट है तो बार काउंसिल में नॉमिनेट हो सकता है। 3 मेंबर इन्होंने कहा नियुक्त करेंगे हम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो सर्वोच्च होंगे, तो अधिवक्ताओं का नेतृत्व एक ऐसा आदमी कैसा कर सकता है जिसने ज़िंदगी भर सर्विस करी हो, जो कि खाली प्रैक्टिस कभी आया ही ना हो। तो एक अनहोनी टाइप का ये बिल ये सरकार लाई है, और ये चाहती है कि अपने लोगों को उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सर्वोच्च हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें इनके पसंद के आदमी बैठें, जैसे न्यायपालिका को प्रभावित कर सकें। इस खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।